बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started the unit number 3 of our book. We have talked about the introduction of spreadsheet. Then we also studied the purpose of spreadsheet. We have also talked about the software which we use to draw a spreadsheet in our computer, which was Microsoft Excel. We have also talked about the difference between workbook and worksheet. And in the last topic of our previous lecture, we have covered that how we start Excel program. आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. ये हमारा वर्क फॉर डे 3 है. कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो लॉन्ग क्वेश्चन है. एक मैं पहले आपको बता रहा हूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन है. डे 3 में मैं आपको हाफ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और फिर डे 4 में रिमेनिंग हाफ. इसी लॉन्ग क्वेश्चन में सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, वो हम नोट्स में से देख लेंगे. तो आपके सामने नोट्स और आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. बेटा थोड़ा सा पैटर्न आज हम चेंज करेंगे अब से, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है इसमें. तो हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में इन जो मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हैं क्या ये. उसके बाद बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क हम प्रोजेक्टर पे करेंगे. ठीक है, जैसे ही मैं ये थोड़ा सा आपको बताऊंगा, साथ ही मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा. जो बुक रीडिंग है वो हम प्रोजेक्टर पे करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क भी. ठीक है, तो हम कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं बेटा. हम टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. कंपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा हिस्से. कंपोनेंट्स का मतलब उर्दू में होता है हिस्से, यानी आप इंग्लिश में इसको पार्ट्स कह सकते हैं. किसके पार्ट्स या किसके हिस्से? ऑफ एक्सेल विंडो. एक्सेल आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. और विंडो हमने देखी थी जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था, वहाँ हमने देखा था हम एक्सेल जब ओपन करते हैं जो हमारे पास विंडो आती है, इंटरफेस जो आता है उसको कहते हैं आप एक्सेल विंडो. ठीक है, यानी जो फर्स्ट आपको स्क्रीन नज़र आती है एक्सेल ओपन करने से वो उसकी विंडो है, एक्सेल विंडो. इसमें बेटा टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं. 4 मैं आपको डे 3 में पढ़ाऊँगा और रिमेनिंग 4 मैं आपको डे 4 में पढ़ाऊँगा. जो पहले 4 आपने पढ़ने हैं, जो पहले 4 आपने बेटा इस डे में पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं. ठीक है, अब हम इसको एक एक करके देखते हैं और इनकी डायग्राम भी बनाते हैं. जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है इसी तरह बेटा बुक में भी सीक्वेंस चाहिए है. और डायग्राम भी जब मैं बनाऊंगा तो उसी तरह से सीक्वेंस में डायग्राम भी चेंज होती रहेगी. एक एक चीज़ ऐड होती जाएगी उस डायग्राम में. पहली डायग्राम में अगर एक चीज़ है, दूसरी में एक और ऐड हो जाएगी, तीसरी में एक और चौथी में फिर एक और. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है ऑफिस बटन. ऑफिस बटन बेटा टॉप लेफ्ट साइड पे होता है, टॉप लेफ्ट साइड पे. और इसका जो आइकन है या जो शेप है इसकी वो इस तरह राउंड फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में. और अंदर इसके इस बटन के अंदर ऑफिस का आइकन होता है, या माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है या ऑफिस का जो लोगो है वो बेटा इसके अंदर होता है. ऑफिस का जो लोगो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो इसके अंदर आपको नज़र आता है. ठीक है, अब ये जो बेटा ऑफिस बटन है इसका क्या काम है? इसमें बेटा जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो आपके पास सेवरल कमांड्स आती हैं, बहुत सी कमांड बेटा. नीचे एक मेन्यू ओपन होता है, अभी मैं आपको नीचे एक मेन्यू ओपन होता है. ठीक है, उसमें बहुत सी कमांड्स होती हैं, जैसे न्यू, वो हमने आज देखना है. ओपन, सेव एज, इसके अलावा और भी होते हैं. इसके अलावा लास्ट में होता है एग्जिट. ठीक है, मैंने बीच में से कुछ नहीं लिखे, वो अभी हम जब प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे फिर देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास मेन्यू ऑफ कमांड्स या लिस्ट ऑफ कमांड्स ओपन हो जाती है ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में. ठीक है, नीचे एक मेन्यू ओपन होता है और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कमांड्स होती हैं. जो मेन कमांड है वो मैंने लिख दी हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज भी होता है, एग्जिट होता है. इसके अलावा और भी काफ़ी कमांड्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद
ऑफिस बटन मैंने आपको बताया कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने डायग्राम अरेज की है क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट डायग्राम क्विक एक्सेस टूल बार की बनानी है, ठीक है। वो आपको मैं ये जो डायग्राम है आपको भी प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। सेकंड बेटा हमारा है पार्ट कंपोनेंट क्विक एक्सेस टूल बार। अब बेटा नाम से देखें पता लग रहा होगा आपको कुछ, क्विक का मतलब फ़ौरन, जल्दी से, फास्ट। एक्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं उस तक टूल बार पे, ठीक है। टूल बार बेटा आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। टूल बार बेटा असल में जो विंडो होती है, विंडो एक्सपी या कोई भी विंडो है, उसमें सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार और फिर टूल बार। टूल बार में मुख्तलिफ बटन्स होते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्विक एक्सेस टूल बार में इस डायग्राम में चेंज क्या होगा कि सबसे पहले ये बना ऑफिस बटन, उसके साथ ही बेटा इस तरह की एक बार होती है। इस बार में फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं। फ्रीक्वेंटली यूज कमांड के आइकन्स होते हैं असल में। फ़र्ज़ करें मैं फ़िलहाल आइकन्स तो नहीं बना सकता एग्जैक्ट, फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। ये होता है सेव का आइकन होता है। इसके अलावा अंडू, रीडू, वो इनका इस तरह का एरो होता है बेटा, ठीक है। ये एरोज आप देखेंगे अभी जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। सेव, अंडू, रीडू, बाय डिफ़ॉल्ट 3 बेटा ये आइकन्स होते हैं आपके सामने, ठीक है। एक्सेल विंडो पे, एक्सेल विंडो के क्विक एक्सेस टूल बार पे ये बिल्कुल ऑफिस बटन के साथ ही होती है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही एक छोटा सा एरो भी होता है इसमें। वो एरो का क्या काम है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उस एरो का थोड़ा सा बता देता हूँ। उस एरो से आप और भी ऑप्शन इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स का। द थर्ड कंपोनेंट इज टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक। नेम ऑफ द वर्कबुक। अब आपको वर्कबुक से याद आया होगा, वर्कबुक क्या थी बेटा, आपकी पूरी फाइल थी, ठीक है। वर्कशीट की बात नहीं कर रहा मैं, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट थी, मैं वर्कबुक की बात कर रहा हूँ। टाइटल बार में बेटा आपका डॉक्यूमेंट का, या आप जिसको वर्कबुक कहते हैं एक्सेल में, नेम होता है उसका जो नेम होता है वो टॉप पे होता है। टाइटल बार इसका मतलब कहाँ हुई, टॉप पे होगी, ठीक है। ये इस तरह होती है बेटा। अगर मैं इस डायग्राम को चेंज करूँ, ये आपका आ गया ऑफिस बटन, उसके बाद ये आपका आ गया क्विक एक्सेस टूल बार, और इसी के आगे, इसी की कंटिन्यूएशन में, मैं ग्रीन से इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आइकन्स बनाऊंगा। इसी की कंटिन्यूएशन में बेटा एक होती है बार जिसको आप कहते हैं टाइटल बार। इस बार में राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। इस टाइटल बार के एक्सट्रीम राइट साइड पे 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। एक को कहते हैं क्लोज, एक को कहते हैं मैक्सिमाइज या रिस्टोर, और जो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे इसको कहते हैं मिनिमाइज, ठीक है। इनके आइकन भी इस तरह के होते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये। अब आप देख रहे हैं डायग्राम में एक एक ऐड हुई जा रही है चीज़। सबसे पहले अकेला ऑफिस बटन, फिर ऑफिस बटन के साथ क्या ऐड किया, क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद टाइटल बार। क्या थी टाइटल बार? टाइटल बार में बेटा आपका नेम शो होता है वर्कबुक का। मैं कोई भी यहाँ नेम लिख देता हूँ, बुक 1, बाय डिफ़ॉल्ट बेटा नेम बुक 1 होता है। ये मैंने बुक 1 लिख दिया। जो भी नेम होगा उस वर्कबुक का वो शो होगा बेटा टाइटल बार में। ये आइकन्स भी हम थोड़े से ऐड कर लेते हैं इसमें ताकि हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे आके टाइटल बार इस तरह क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये हमारे थर्ड कंपोनेंट भी हो गया। लास्ट कंपोनेंट जो वर्क फॉर डे 3 का है वो है रिबन। रिबन बेटा जो आम आप यूज़ करते हैं रिबन, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, शेप में भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसने नाम इसको रिबन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ टैब्स होती हैं। ये आपका वर्क फॉर डे 4 का काम है जो हमने शीट टैब्स पढ़ने हैं या मुख्तलिफ टैब्स जो पढ़ने हैं हमने इसके, ठीक है। अभी हम फिलहाल देखते हैं रिबन। अब बेटा जो रिबन है वो इसी डायग्राम में मैं चेंज करूँगा और देखिएगा आप क्या चेंज आएगा इसमें। ऑफिस बटन इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार, इसको अब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ उसी तरह, और नीचे बेटा इसके
ये बेटा मैंने ग्रीन से शो किया, ग्रीन रेक्टेंगल से मैंने शो किया बेटा रिबन, ठीक है। इस पे मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल आप अपना देखें कि यहाँ पे आपका ऑफिस बटन, उसके साथ ये आपके 3 आइकन्स जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, कमांड ज़्यादातर आप वही लिखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। उसके बाद यहाँ पे हमारी आ गई, अभी हमने पढ़ा टाइटल बार, टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन्स, उसके बाद यहाँ पे नाम आ गया बुक 1, ठीक है। और ये जो है ना बेटा सारा रेक्टेंगल, ये है हमारा रिबन। इस रिबन के ऊपर मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, वो हम अभी आगे जाके डे 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। नंबर 1 ऑफिस बटन, ऑफिस बटन कहाँ होता है? टॉप लेफ्ट पे। उसके बाद नंबर 2 क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में फ्रीक्वेंटली यूज जो कमांड्स हैं वो आती हैं आपके पास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 कमांड्स आर अवेलेबल, सेव, अनडू एंड रीडू। नंबर 3 टाइटल बार, टाइटल बार displays the name of the workbook. It also contains 3 control buttons which are minimize, maximize और restore and close button. लास्ट हमने जो पढ़ा है बेटा आज डे 3 में कंपोनेंट एक्सेल विंडो का, वो है रिबन। रिबन बेटा बिल्कुल टाइटल बार के नीचे, मतलब बिलो द टाइटल बार होता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। इसके बाद जो बाकी काम है वो हम बुक से देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली भी देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बस बता रहा हूँ कौन कौन से हैं इसके। शॉर्ट क्वेश्चन निकालें पेज नंबर 2 नोट्स में जो आपको दिए थे। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑफिस बटन इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मैं आपको ये उस वक्त ही पढ़ाऊँगा जब आप बुक रीड करवाऊँगा, क्योंकि मैंने आंसर भी उस वक्त बताने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आपका जो डे 3 का काम है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक डे 3 का, ठीक है। तो हम इसको अब देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो यहाँ तक आपका वर्क फॉर डे 3 का काम कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो की बुक रीडिंग, ठीक है, जो अभी हमने बोर्ड पे देखा है। स्टार्ट करते हैं, आपने बोर्ड पे देखना है, ये सॉफ्ट फॉर्म है आपकी बुक की। द एक्सेल 2007, ये आपको पता है 2007 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं आपके सिलेबस में, ये वर्जन है। द एक्सेल 2007 विंडो इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल कंपोनेंट्स, सेवरल का मतलब होता है कई, अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स डिस्कस्ड एज फॉलोस। कंपोनेंट्स का मतलब मैंने बताया था आपको पार्ट्स। अब बेटा जो कंपोनेंट्स उसने यहाँ डिस्कस किए हैं हम पहले 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो अभी हमने बोर्ड पे देखे थे। सबसे पहले बेटा ऑफिस बटन। द ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। कहाँ पे होता है ऑफिस बटन? मैंने बताया था टॉप लेफ्ट, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर डायग्राम नहीं नज़र आ रही तो हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकली भी। टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो, टॉप लेफ्ट पे होता है बेटा ऑफिस बटन। क्लिकिंग दिस बटन ओपन्स अ मेन्यू ऑफ कमांड्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ऑफ कमांड्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, अभी हम देखते भी हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन ऑन द राइट ऑफ द ऑफिस बटन मेन्यू। जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स बेटा आपने बनाए होंगे, रीसेंट वर्कशीट, जो भी काम किया होगा अभी अभी, रीसेंट का मतलब होता है जो लेटेस्ट, मतलब जो अभी अभी आपने काम किया है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कुछ घंटों पहले, वो बेटा जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो ऑफिस बटन के राइट साइड पे यहाँ आएगी। ये भी हम देखते हैं एक्सेल में, ठीक है। फिगर 3.2 शोज ऑफिस बटन मेन्यू विद कमांड्स। फिगर तो आपको नजर नहीं आ रही होगी सही तरह, मैं आपको एक्सेल ओपन किया हुआ है, ये देखें, ये आपके सामने बेटा एक्सेल ओपन है। बाकी सारी बातें आप छोड़ें, सबसे पहले आप टॉप लेफ्ट पे देखें, ये देखें जहाँ मैं अभी माउस को लेके गया हूँ, ऑफिस बटन, ये ऑफिस का बेटा आइकन है, मैंने बताया था सर्कल के अंदर है। अब ये देखिए उसने बताया हुआ भी है ऑफिस बटन, क्लिक हेयर टू ओपन, सेव और प्रिंट एंड टू सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विद योर डॉक्यूमेंट। जो भी बेटा आपने चीज़ देखनी है अपने डॉक्यूमेंट के बारे में वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऑफिस बटन को करता हूँ बेटा क्लिक। जैसे ही मैंने ऑफिस बटन को क्लिक किया, ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या मेन्यू ऑफ कमांड्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से काफ़ी चीज़ें आगे जाके आपने पढ़नी है, ठीक है। पहला है न्यू, न्यू से नई वर्कबुक बन जाएगी। ओपन, आपने कोई पहले से वर्कबुक बनाई हुई है, उसको ओपन करने के लिए आप
ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एज। अब सेव और सेव एज में बेटा फ़र्क मैं आपको बताऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू सेव अ स्प्रेडशीट, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है बेटा प्रिंट। अगर आपने अपनी वर्कशीट को या वर्कबुक को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, प्रिंट भी वैसे नहीं है। सेंड का मतलब आपने किसी को भेजना है, पब्लिश आपने पब्लिश करना है वर्कबुक को, और प्रिपेयर आपने इसको किसी और फॉर्म में लेके आना है, वर्कशीट को किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में या किसी ख़ास चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। अभी हम इसको देखते भी हैं एक एक मेन्यू को। और आखिर है बेटा क्लोज़ में क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, ये मेन्यू क्लोज़ होता है। और साथ ही आप देखें वर्क बुक जो थी, मतलब आपका जो मेन इंटरफेस था जिसमें रोज़ और कॉलम्स थी, वो भी क्लोज हो गया, ठीक है। अभी ये पूरा एक्सेल क्लोज नहीं हुआ, ये सिर्फ उसने जो आपकी रोज़ और कॉलम्स थी जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्किंग एरिया जो होता है, मेन एक्सेल विंडो या डॉक्यूमेंट विंडो या वर्कशीट जो है, वो उसने क्लोज कर दी है, ठीक है। अब हम बेटा इसको दोबारा में ऑफिस बटन पर जाके अब देखें बाकी ऑप्शन ग्रेड आउट या डिम हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं पहले एग्जिट। मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको, ये एग्जिट से पूरा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका बताया था, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू एक्सेल 2007, ठीक है। हमने क्लिक करके ओपन कर लिया। दोबारा ऑफिस बटन पे आए, न्यू मैंने बताया, ओपन बताया, सेव बता दिया, सेव एज में बेटा यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप मुख्तलिफ PDF में और अदर फॉर्मेट्स में और बाइंडिंग वर्कबुक मुख्तलिफ हर एक को उसने लिखे हुए हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। किसी और आपने सॉफ्टवेयर में लेके जाना है वो भी आप कर सकते हैं, किसी और वर्जन में लेके जाना है इसके वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद प्रिंट के लिए देखें 3 ऑप्शन हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ये सब की बेटा ऑप्शन लिखी हुई हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता नहीं रहा अभी, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है प्रिपेयर में देखें प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इंस्पेक्ट आपने चेक करना है कोई आपका काम, इनक्रिप्ट करना है, आपने कोई सिक्योरिटी लगानी है, इस पर सिग्नेचर लगाने हैं, सारी बेटा प्रिपेयर में ऑप्शंस आती हैं। उसके बाद है सेंड में मैंने बताया था ईमेल या आपने PDF अटैचमेंट भेजनी है, फैक्स करना है, ये सेंड में आ गया। उसके बाद है पब्लिश में मैंने बताया था आपने एक्सेल सर्विसेज मतलब ब्राउज़र में इसको भेजना है या किसी ख़ास आपने कंपनी को भेजना है तो फिर आप इसमें पब्लिश करते हैं। उसके बाद बेटा क्लोज मैंने आपको बता ही दिया था। ये सारी ऑप्शन आपके सिलेबस में सिर्फ सेव और सेव एज, ओपन, न्यू, पहली 4 ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़नी है, ठीक है, और ये आगे जाके फिर पढ़ेंगे हम, तो इसलिए अभी हम फ़िलहाल यही देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया बेटा ऑफिस बटन। उसके बाद बेटा इसके साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा ये जहाँ मैं अभी स्टिक कर रहा हूँ, ये बेटा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। मैं बुक से पढ़ाता हूँ आपको साथ साथ। ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, अच्छा बेटा रीसेंट डॉक्यूमेंट्स रह गया। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने क्योंकि कोई नहीं बनाया अभी तक डॉक्यूमेंट, इस पर अभी मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन अभी इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं शो कर रही। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन ऑन द राइट ऑफ द ऑफिस बटन मेन्यू। फिगर 3.2 शोज ऑफिस बटन मेन्यू विद कमांड। जी हमने देख लिया बेटा, ये कंप्लीट नहीं है, हेडिंग में वर्ड ये आप देख लीजिएगा, बुक में आपकी शायद कंप्लीट हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार, AR नहीं लिखा हुआ, टूल बार है ये। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार, ये मैंने बता दिया था। The quick access toolbar gives access to frequently used commands। मैंने बताया था बेटा जो frequently used commands हैं, frequently का मतलब जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, वो बेटा आती हैं quick access toolbar में। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको सेव, undo और redo, ये 3 frequently used commands हैं, इसलिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रही हैं। आगे भी यही कह रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या बिल्ट इन। By default, save, undo and redo appear on the quick access toolbar। अब इसको हम देखते हैं एक्सेल में। ये देखें बेटा आपके सामने, मैं आपको माउस से भी बताता हूँ। ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ, सेव, शॉर्टकट की है आगे ब्रैकेट में Ctrl+S इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, ये देखें कांट अंडू, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं तो अंडू नहीं वो कर रहा, वैसे ये अंडू की बेटा शॉर्टकट की है, ठीक है, Ctrl+Z शॉर्टकट की है और ये उसका आइकन है अंडू का। उसके बाद होगा रीडू, ये बेटा आपका रीडू, यहाँ भी हम सारा पढ़ेंगे क्या काम है अंडू और रीडू का।
ये रीडू है, कंट्रोल प्लस वाई इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 आपके पास बटन्स हैं। उसके बाद एरो मैंने आपको बताया था, ये एरो है बेटा, इससे आप अपनी मर्जी के कोई भी कमांड्स एंटर कर सकते हैं एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। ऑप्शन आ रही है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज का मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी आइकन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया है ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ है, इसमें आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, सॉर्ट असेंडिंग, बहुत सी बेटा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी का कोई भी जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कोई 1 या 2 न्यू में रख देता हूँ, एक जिस पे आपने को रखना है, आपने जिसको रखना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखें आ गई, फिर दोबारा क्लिक करें और आप देख रहे हैं जो आपके पास एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार में है वो उसके साथ टिक का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं ओपन को करता हूँ, ये देखिए ओपन भी आ गया। इस तरह ये बेटा अपनी मर्जी के कोई भी यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आइकन्स रख सकते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 3, टाइटल बार। टाइटल बार इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। मैंने बताया था टॉप पे होती है, ये सबसे ऊपर एक्सेल विंडो के। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक करंटली यूज। मतलब जो बेटा आप यूज कर रहे हैं उसका नाम आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूजर कुड सी बुक 1, आगे डैश का साइन है या हाइफन कह लें इसको आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखते हैं ये हमारा लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें बेटा इसी तरह एग्जैक्ट यही लिखा हुआ आ रहा है, देखिए इधर बुक 1 डैश आगे हाइफन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बुक 1 हमारी वर्कबुक का नाम है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बुक 1 नाम होता है फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं। यूजर कुड सी बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट द राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये किधर है? क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पे है। मतलब जो नाम आता है, टाइटल आता है बेटा वर्कबुक का, वो कहाँ आता है? एट द राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ एक्सेल विंडो, ठीक है। मतलब राइट साइड पे, क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पे। आप इस तरह देखें ना, क्विक एक्सेस टूल बार इधर है और इसके राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह देखें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार आर 3 कंट्रोल बटन्स। अब क्या है उसने बेटा, टाइटल बार के राइट साइड पे। अब ये जो पूरी आपके पास बार है ये इस वक्त शो कर रही है टाइटल बार को। ये देखिए मैं अब स्ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ से, ऑफिस बटन भी इसी में आ जाता है कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेटा टाइटल बार ही है, ठीक है। तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे ऑफिस बटन और राइट साइड पे क्या है? 3 कंट्रोल बटन्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन के साथ क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड पे क्या है? टाइटल बार। नहीं मैं कह रहा टाइटल, टाइटल मतलब नाम उस बुक का या वर्क बुक का, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट टाइटल बार है, उसके राइट साइड पे क्या है? 3 कंट्रोल बटन्स। यही हम देखते हैं। On the right side of the title bar are 3 control buttons: minimize, restore और maximize, and close buttons to control the window। ये मैं आपको बता दिया था जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, minimize, restore और maximize and close buttons, ठीक है। ये हम बेटा जब ये ख़त्म करेंगे प्रैक्टिकल वर्क तब मैं इन तीनों के फंक्शन आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्लोज करना पड़ेगा फिर उसको। उससे पहले मैं आपको लास्ट जो हमारा है डे 3 का काम वो कर लें। रिबन। रिबन बेटा ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपकी पूरी डायग्राम नहीं बनाई थी क्योंकि वो बहुत लेंथी है। अभी हम यहाँ देखते हैं। द रिबन एज शोन इन फिगर 3.3 इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी बताया था मैंने, क्विक एक्सेस टूल बार या टाइटल बार के बिलो होती है, क्योंकि आपको पता है जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो असल में टाइटल बार के ही ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए इट इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। द कमांड्स ऑन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 7 टैब्स। अब जो कमांड्स हैं रिबन पे बेटा वो किस में डिवाइड हैं? 7 टैब्स में। ये मैंने आपको बताया था कितने टैब्स हैं टोटल? 7। ये सब चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। पहले हम देखते हैं किस तरह टैब आ रहे हैं नज़र आपको। देखें बेटा ये आपके पास है रिबन, ये कंप्लीट रिबन है, यहाँ से ये पूरी रिबन शुरू होता है। ये जहाँ मैं स्टिक लेके जा रहा हूँ समझे रेक्टेंगल ही बन रहा है। ये देखें ये सारा बेटा
ये वाइट वाला हिस्सा नहीं है, देखिए जहाँ जहाँ हमारी स्टिक जा रही है ये सारा रिबन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे रिबन के ऊपर आपको टैब्स नजर आ रहे हैं, कितने टैब्स हैं काउंट कर लेते हैं। 1 ये एक टैब है होम, फर्स्ट टैब, इंसर्ट सेकंड टैब, पेज लेआउट थर्ड टैब, फॉर्मूलाज फोर्थ टैब, डेटा फिफ्थ टैब, रिव्यू सिक्स टैब, व्यू सेवंथ टैब। अब आप कहेंगे सर ये आपका 8th टैब क्यों आ रहा है? बेटा 8th टैब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो इस वक्त PDF ओपन किया हुआ है आपकी बुक में, ये उसका टैब भी आ रहा है। क्या आप अपनी वर्क बुक को जो भी काम करेंगे PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए बेटा ये 8th टैब आ रहा है। अगर ये मैं सॉफ्टवेयर निकाल दूं अभी तो फिर ये टैब भी नहीं आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब्स ही होते हैं इसके, ठीक है। ये मैंने क्योंकि PDF इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए बेटा उसने यहाँ उसकी एक्सटेंशन यहाँ शो कर रहा है, वैसे असल में व्यू तक ही होता है, ठीक है। ये आपने देख लिए टोटल 7 टैब्स हैं। अब बेटा इन 7 टैब्स को उसने डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में, मतलब होम में देखें कितनी आपके पास कमांड्स हैं। अब हर कमांड एक ग्रुप में है, देखें एक ये ग्रुप है, क्लिपबोर्ड है ये, फॉन्ट का एक ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप, नंबर का ग्रुप, स्टाइल्स का ग्रुप, सेल्स का ग्रुप और एडिटिंग का ग्रुप। मतलब आपने रिबन में टोटल टैब 7 है और हर टैब ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ठीक है। हर एक टैब के फिर और बहुत से ग्रुप हैं, उस ग्रुप में सिमिलर कमांड या जो एक तरह की चीज़ें हैं वो उन्होंने एक जगह रखी हुई हैं। जैसे फॉन्ट में उन्होंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा भी आगे जाके पढ़ना है आपने, ये सब फॉन्ट से रेलेवेंस रखती है, इसलिए उन्होंने एक ही ग्रुप में इनको रख दिया कमांड्स को, ठीक है। तो ये बेटा हमने आगे जाके सारा पढ़ना है। रिबन मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। The commands on the ribbon are organized in 7 tabs and each tab is divided into groups which have buttons of related commands. अब बेटा ये देखें which have buttons of related commands, ये उनके क्या हैं buttons। ये बेटा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये उनके हैं buttons। फर्ज करें मैं फॉन्ट पे करता हूँ क्लिक, अब इसके ऊपर आपको ये सारी रिलेटेड कमांड जो हैं जो रिलेट करती हैं इस ग्रुप से वो सारी आपके पास मेन्यू में शो हो रही हैं, ठीक है। ये हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड, मतलब एक जैसी रिलेशन, मतलब जिनका रिलेशन एक जैसी हैं, काफ़ी ताल्लुक है आपस में, वो एक जगह शो हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पहले 4 जो कंपोनेंट्स एक्सेल विंडो के वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बेटा आप नोट्स पे आएँ। अब हम नोट्स से भी मैं आपको जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑफिस बटन इन एक्सेल। ऑफिस बटन का फंक्शन बेटा मैं आपको बुक भी साथ ओपन की हुई है आपने, ये देखें शॉर्ट फॉर्म में ओपन है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, बुक नोट से भी मैं आपको बता देता हूँ। द ऑफिस बटन इज एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो, क्लिकिंग दिस बटन opens a menu of commands. Figure 3.2 shows office button menu with commands. अब बेटा पेपर में या अब जो आप पेपर में या टेस्ट में आप लोग फिगर 3.2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी नंबरिंग करेंगे पेपर पे, फिगर 1 लिख लें, 1 2 3 इस तरह, और फिर यहाँ भी आपको फिगर लिखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ना बनाएं डायग्राम, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्राम लाजमी बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए वो मैं बताऊँगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार इन एक्सेल। क्विक एक्सेस टूल बार बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार गिव्स एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, बस यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टाइटल बार इन एक्सेल। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। On the title bar, Microsoft Excel displays the name of the workbook currently used, ठीक है। ये मैंने आपको नोट से भी पढ़ा दिया और बुक से भी, फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ रिबन इन एक्सेल। रिबन इन एक्सेल बेटा ये आपके पास यहाँ से आपके पास पेज नंबर आपकी बुक का आप देख लें जो मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें बेटा आपने लिखना है द रिबन एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे फिगर 3.3 मैंने नोट्स में दिया हुआ है क्योंकि आप ताकि रेफरेंस ले लें बुक से, ठीक है। अब यहाँ आपने अपनी नंबरिंग करनी है जब पेपर पे लिखेंगे। द रिबन एज शोन इन फिगर 3.3 इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। द कमांड्स ऑन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 7 टैब्स एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स व्हिच हैव बटन्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमारा वर्क फॉर डे 3 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ है। थ्योरेटिकल भी मैंने बता दिया था पहले आपको, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 4 का थ्योरेटिकल वर्क। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 4। वर्क फॉर डे 3 में हमने पहले 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे एक्सेल विंडो के।
अब हम जो रिमेनिंग 4 कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। नंबर 5 है फॉर्मूला बार। मैंने आपको जब पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रेडशीट है इसमें आप फॉर्मूले इजीली एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन करनी है और थोड़ी सी करेक्शन करनी है बेटा, कि मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में फार्मूला की प्लूरल बताई थी, उसके स्पेलिंग तो चेंज थे, मैंने बताया था FORMULAE, फार्मूलाज नहीं होता, आखिर में ई आता है। मैंने प्रोनाउंसिएशन उसकी थोड़ी सी सही नहीं बोली थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लास्ट में फार्मूला की प्लूरल की प्रोनाउंसिएशन मैंने ये बोली थी फार्मूलाई, फार्मूलाई नहीं है, फार्मूली है बेटा, सुनो उसको पढ़ना कैसे है, फार्मूली। तो फार्मूला की प्लूरल क्या होता है, फार्मूली, स्पेलिंग वही है AE, लेकिन पढ़ना है इसको फार्मूली, फार्मूलाई नहीं पढ़ना, फार्मूली, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, आप में इसी तरह इसको पढ़ना है फार्मूली। नंबर 5 है बेटा फार्मूला बार। फार्मूला तो आपको पता है, जब आप फार्मूला एंटर करते हैं, हम करके भी देखेंगे अभी इसको प्रैक्टिकली। बार का मतलब हॉरिजॉन्टल, जो आपके पास रेक्टेंगल समझ लें इसको, ठीक है। जैसे आपके पास टाइटल बार थी, इसी तरह फार्मूला बार भी होती है, लेकिन वो रिबन के नीचे होती है। फार्मूला बार कहाँ होती है, रिबन के नीचे। मैं फिलहाल आपको कंप्लीट नहीं बना रहा, यहाँ पे लिखा होता है FX, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला बेटा हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है। अगर आप इक्वल टू का साइन ज़्यादा बड़ा डाल दिए, थोड़ा छोटा कर लें, इक्वल टू का साइन डालेंगे तब ही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला कैसे लिखते हैं वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है इसका, ठीक है। तो हमने देख लिया फार्मूला बार। उसके बाद है बेटा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पे होता है। देखिए इस तरह मैं खड़ा हूँ, फार्मूला बार इधर है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होगा, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स भी बेटा बिल्कुल इसी तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और साथ ही उसके फार्मूला बार होती है। नेम बॉक्स पे बेटा आपका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों आ रहे होते हैं, दोनों का कम्बिनेशन आ रहा होता है असल में, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ लिखा होगा A1। अब A1 का मतलब है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सेल में जो कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं। तो A है फर्स्ट कॉलम और 1 रो है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो नेम बॉक्स में क्या शो होता है बेटा, कॉलम और रो नंबर, या इसको आप सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। हमने आगे जाके पढ़ना सेल क्या होता है। सेल थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहाँ बेटा रोज और कॉलम आके मिलते हैं, फर्ज करें, वो क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये रो और कॉलम आके मिल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक की मिसाल दी है, अभी हम एक्सेल पे देखेंगे एक सेल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम बॉक्स क्या शो करता है, A शो कर रहा है कॉलम नंबर और 1 शो कर रहा है रो नंबर, ठीक है। और ये कंप्लीट एज अ होल शो करता है सेल एड्रेस, ठीक है, कि कहाँ पे आपका डेटा इस वक्त पड़ा हुआ है। नंबर 7 था बेटा डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में लिखा है उसने वर्कशीट विंडो या डॉक्यूमेंट विंडो कह लें या वर्कशीट विंडो कह लें। अब डॉक्यूमेंट विंडो बेटा असल में आपका मेन वर्किंग एरिया एक्सेल में, यहाँ पे आप सारा काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास रोज कॉलम मल्टीपल सेल्स होते हैं, एक रो कॉलम से एक सेल बनेगा, ज़्यादा मिल जाएंगे तो मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे बेटा सारा काम होता है आपका। असल में ये मेन वर्किंग एरिया आपकी स्प्रेडशीट का, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो में आप बहुत से काम करते हैं। आप डेटा को एंटर करते हैं, एडिट करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, उसके अलावा आप फंक्शंस अप्लाई करते हैं। बहुत सी चीज़ें आप किस में करते हैं, डॉक्यूमेंट और वर्कशीट विंडो में करते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर शीट टैब्स भी होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है लास्ट, उसने इसी में थोड़ा सा बताया हुआ है कि शीट टैब्स भी इसी के ऊपर होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा बताया था शीट टैब्स। शीट टैब्स बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, बाकी हम अभी बुक से रीड करते हैं और फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। काफ़ी चीज़ें अभी बुक में उसने और बताई हैं, वो हम प्रैक्टिकली खुद देखेंगे। लास्ट है बेटा शीट टैब्स, अभी मैंने थोड़ा सा बताया इसके बारे में। शीट टैब्स कहाँ पे होते हैं बेटा, वर्कशीट पे और बॉटम पे होते हैं, बॉटम लेफ्ट पे होते हैं। असल में ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट टैब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी आप चाहें शीट टैब या मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। एक शीट टैब में बेटा एक वर्कशीट होगी, मतलब शीट टैब 1 है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स, ठीक है, या मल्टीपल वर्कशीट्स आप पूरा कह लें इसको। उसके बाद
शीट टैब्स में एक और काम भी कर सकते हैं आप, शीट टैब्स को रीनेम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम रखे होते हैं एक्सेल ने, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, वो भी अभी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 4 का जो थ्योरेटिकल वर्क था वो तकरीबन मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको शीट टैब्स के बारे में बता दूँ, शीट टैब्स इस तरह की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट टैब्स अवेलेबल हैं। अब डॉक्यूमेंट विंडो मैंने यहाँ कंप्लीट बना सकता बेटा, वो भी हम बुक से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी मल्टीपल रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो कंप्लीट हो गए हैं। अब बेटा ये आपका वर्क फॉर डे 4 है, आपने डे 3 और डे 4 का काम कोशिश करें आप एक साथ ना देखें, सेपरेट ही देखें, क्योंकि वरना आपको बहुत लेंथी लगेगा। तो इसलिए पहले 4 जो मैंने पढ़ाए थे वो एक दिन सुन लीजिएगा और आखिरी 4 जो मैं अभी पढ़ाए हैं वो अगले दिन सुन लीजिएगा, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस चाहे इनकी एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह आता है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। टोटल 8 हैं, वो इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट्स, तो आप अपनी मर्जी के कोई से 4 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद डायग्राम कैसे आपने बनानी है। डायग्राम बेटा मैं आपको बता देता हूँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने एक ही डायग्राम बनानी है, लेंथी वाली, मतलब जो कंप्लीट डायग्राम है वो आपकी बुक पे पेज नंबर 3.6 जो फिगर है, पेज नंबर 49 पे, वहाँ जो डायग्राम बनी हुई है एक्सेल डॉक्यूमेंट विंडो, आप यही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसको शॉर्ट काफ़ी कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप इतने ज़्यादा सेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा रोज़ ना बनाइएगा, मेन जो चीज़ें हैं वो बस दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने डायग्राम, आपको पता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं एक्सेल विंडो के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 4 का जो थ्योरेटिकल वर्क था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो वो कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। फॉर्मूला बार से स्टार्ट करना है हमने। फॉर्मूला बार displays the contents of the active cell and the formulae, हमें क्या पढ़ना है इसको, formulae, as user types them in an active cell। अब बेटा एक्टिव सेल आपको पता होना चाहिए, वैसे ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल बेटा इस वक्त आपका देखें जो A1 है ये आपका इस वक्त एक्टिव सेल है, मतलब इस वक्त जो ब्लैक बॉर्डर अराउंड होता है इसके, ठीक है, ये इसकी निशानी है। यहाँ पे अब आप देखें जो आपका एक्टिव सेल है वो इस वक्त A1 है, ठीक है। फॉर्मूला बार आपके सामने ये है, ये जैसे मैंने आपको बताया था fx लिखा होता है, और यहाँ पे आप इक्वल टू से हमेशा फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, वो हमने आगे जाके पढ़ना है अभी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक्टिव सेल अभी इसका आप देखें इस वक्त A1 है, क्योंकि इस वक्त ये वाला एक्टिव हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर किसी और सेल को एक्टिव कर दूँ, फर्ज करें मैं यहाँ आके जिसको मैंने एक्टिव किया है, अब उसके अराउंड ब्लैक बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, वो D3 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कंपोनेंट्स का, उसमें था नेम बॉक्स। लेफ्ट साइड पे होता है नेम बॉक्स, ये देखें नेम बॉक्स, ये क्या शो कर रहा है, ये एड्रेस शो करता है एक्टिव सेल का बेटा। एक्टिव सेल इस वक्त क्या है, D3। अगर मैं इसको कर दूं A1 तो अब देखें इसने चेंज करके यहाँ कर दिया बेटा A1, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली। अब बाकी बुक से पढ़ते हैं। फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। कंटेंट्स मतलब बेटा जो आपने लिखा होता है उस सेल में। फर्ज करें मैं इस सेल में अब लिखता हूँ 1 और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये इसका बन गया कंटेंट, ठीक है, of the active cell and the formulae as user types them in an active cell. The formula bar can be used to edit cells content easily. आप formula bar से आराम से अपने content edit कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा अभी। जैसे ही मैंने 1 टाइप किया था, मैं अब फॉर्मूला बार में जाके देखें, इस पे मैं करूँगा क्लिक और मैं इस पर जाके टाइप कर देता हूँ 1 की जगह 2 और एंटर प्रेस कर दूँगा। ये देखें बेटा अब मेरा चेंज हो गया, A1 में जो कंटेंट मैंने लिखा था, पहले 1 लिखा था, अब मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मूला बार ऑल्सो कंटेन्स द इंसर्ट फंक्शन बटन यूज टू गाइड द यूज़र। अब बेटा एक और भी इसमें होता है बटन इंसर्ट फंक्शन। आपके पास फॉर्मूला बार में जो fx है मैंने बताया था, ये देखिए आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा fx इंसर्ट फंक्शन। ये भी आपने आगे जाके फंक्शंस पढ़ने हैं काफ़ी, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इसलिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा एक आपके पास मेन्यू ओपन हुआ है इंसर्ट फंक्शन जिसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। हमने सम फंक्शन बहुत मशहूर है, ये हमने पढ़ना है अभी आगे जाके, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको फिलहाल क्लोज कर दें आप यहाँ से। नेक्स्ट बेटा
The formula bar also contains the insert function button used to guide the user through the creation of the mathematical formulae. अब ये गाइड करता है बेटा हमें फार्मूला, जो आपके पास फार्मूला बार में इंसर्ट फंक्शन का बटन है, ये गाइड करता है हमें मैथमेटिकल फार्मूले बनाने में, ठीक है। हम इसके ज़रिए काफ़ी फार्मूले बना लेते हैं, बजाय कि हम खुद प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें, हम सम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा डेटा हो आपके पास। फिगर 3.4 शोज फार्मूला बार, ये मैंने बता दिया आपको। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। रेफरेंस मैंने बताया था, आप एड्रेस भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस बताता है वो आपको एक्टिव सेल का कि इस वक्त एक्टिव सेल कौन सा है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द फार्मूला बार। नेक्स्ट टू का मतलब बिल्कुल साथ ही, देखें जैसे मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल इसके साथ ही है, नेक्स्ट टू द, ठीक है। उसके बाद next to the formula bar as shown in figure 3.5, it can also be used to go to a specific cell by entering the name of the cell in it. अब बेटा इसका एक और फ़ायदा या इसका एक और यूज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के किसी भी सेल में जा सकते हैं अगर हम नेम बॉक्स में टाइप करेंगे उसका एड्रेस या उसका रेफरेंस। देखते हैं, अब मैं यहाँ A1 पे मैंने किया क्लिक, अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ बेटा B3, क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, B मेरा कॉलम है और 3 मेरी रो है। एंटर प्रेस कर दें। अब देखें बेटा आपका एक्टिव सेल क्या बन गया है, B कॉलम 3rd रो B3, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी सेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा 7th कंपोनेंट डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो। ये थोड़ा रीडिंग में ज़्यादा है इसलिए इसको देखें ध्यान से। द डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो कंटेन्स एन एक्सेल वर्कबुक that consist of a number of worksheets। इसमें नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती है, नंबर मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सी, ठीक है। A worksheet is a document window where user can enter data and modify it। modify का मतलब चेंज। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वर्कशीट पे आप डेटा एंटर करते हैं और उसको फिर चेंज भी करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट विंडो आपको भी दिखा देता हूँ। ये बेटा आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप कहें। बाकी जो है ये स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये डॉक्यूमेंट को या वर्कबुक को लेफ़्ट राइट करती है और वर्टिकल स्क्रॉल बार अप और डाउन करती है। ये आपके पास शीट टैब्स हैं। तो डॉक्यूमेंट विंडो असल में यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस यहाँ तक ही, क्योंकि अभी तक स्क्रीन में इतने शो हो रहे हैं। आपको मैंने रोज़ और कॉलम्स बताई थी लास्ट लेक्चर में, कितनी ज़्यादा होती हैं इसमें रोज़ और कॉलम, तो वो सबको मिला के वो फिर बनते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है। मतलब जो भी सेल्स हैं वो डॉक्यूमेंट विंडो में आएंगे, आप इस तरह समझ लें इसको। नेक्स्ट बेटा द वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी मैंने बताया आपको इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। मैंने आपको ये भी बताया था शायद लास्ट लेक्चर में, आज भी बताया कि बेटा जहाँ पे रो और कॉलम आके मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, एक सेल। देखें यहाँ पे ये रो है और यहाँ पे ये कॉलम है, जहाँ पे ये आके मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ये एक सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल। The name of the cell is made up of the column name and the row number। ये भी मैंने बताया कि जो सेल का बेटा आपका है नेम है, जो सेल का नेम है वो किससे मिलके बनता है, मेड अप ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। ये मैंने आपको बताया था, जैसे A1, तो A क्या है, कॉलम नेम, और 1 क्या है, रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल A1 इज द सेल इन कॉलम A एंड रो 1, ठीक है। ये अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट बेटा at the bottom of each worksheet is a numbered sheet tabs। ये मैंने आपको बताया था, शीट टैब्स तो पता है आपको, नंबर्ड का मतलब इनका नंबर होता है हर एक पे। मैंने बताया था शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको कहते हैं नंबर्ड, ठीक है, इन पे नंबर होते हैं। इट हैज़ द नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन इट। इसके ऊपर वर्कशीट का नाम होता है। विच कैन बी चेंज, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। शीट टैब कैन बी यूज टू ब्रिंग द वर्कशीट टू द फ्रंट। अब इसको बेटा ध्यान से सुनिए, टू द फ्रंट का मतलब क्या है। अब देखें ज़रा गौर से, मैं इस पर लिख रहा हूँ डेटा 2, उसके बाद मैं लिखता हूँ 4, 6। मैंने कुछ डेटा बेटा देखें, इस वक्त मैं किस पे हूँ, शीट 1 पे। गौर से देखें, इस वक्त मैं शीट टैब मतलब शीट 1 पे हूँ। शीट टैब 1 है और इसका नाम क्या है, शीट 1। 2, 4, 6 मैंने लिखा है इसमें। अब मैं शीट 2 पे जाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ 3, 5, 7, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं शीट 1 को फ्रंट पे ले आऊँ।
फ्रंट पे इस वक्त ये एक्टिव शीट कौन सी है इस वक्त? शीट 2 है। मैं चाहता हूं कि मैं शीट 1 को क्या बना लूं बेटा? एक्टिव। अब शीट 1 को एक्टिव करने के लिए मुझे इसको फ्रंट पे लाना पड़ेगा। फ्रंट पे कैसे आएगी ये? अभी ये बैक पे है, मैं इसको जैसे ही करूंगा इस पर जाके क्लिक, तो ये देखें इस पर बेटा ये फ्रंट पे आ गई है। ये फ्रंट पे आ गई और शीट 2 और शीट 3 बैक पे चली गई। इसका मतलब शीट 1 इस वक्त हमारी एक्टिव है। ठीक है, इसका ये मतलब है बेटा फ्रंट का। ठीक है, दोबारा देखें, शीट टैब कैन बी यूज टू ब्रिंग द वर्कशीट टू द फ्रंट। आगे है फिगर 3.6 शोज अ डॉक्यूमेंट विंडो, ये मैं आपको दिखा दी है। लास्ट बेटा शीट टैब्स। शीट टैब्स में देखें, शीट टैब्स एज शोन इन फिगर 3.7 आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। आप मुख्तलिफ वर्कशीट्स को एक्सेस कर सकते हैं एक वर्कबुक में। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट टैब्स आर अवेलेबल इन अ वर्कबुक। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, अभी भी देखा है। यूजर कैन ऐड more tabs as required by using mouse right click menu। अब ये कैसे करेंगे बेटा? देखें, यहाँ पे आप राइट क्लिक मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है वैसे इसमें, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो तरीका बड़ा आसान है, शीट 3 के बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखें लिखा हुआ इंसर्ट वर्कशीट, आप इसको क्लिक करें तो वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। पहले मैं ये तरीका बता दूँ आपको। अगर आपने एक और करनी है तो आप इसी शीट पे या किसी भी शीट पे राइट क्लिक करें, और से देखिएगा मैं इस शीट पे कर रहा हूँ राइट क्लिक, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रही है टॉप पे। पहली ऑप्शन देखें बेटा, पहली ऑप्शन क्या है? इंसर्ट। इसको करें क्लिक। अब यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो रहा है। मेन्यू में वो कह रहा है क्या तुमने करना है? क्रिएट वर्कशीट करना है, चार्ट करना है, और भी कुछ चीज़ें हैं, मैक्रो है, डायलॉग है। हमने कहते हैं हमने सिर्फ वर्कशीट करनी है। वर्कशीट पे क्लिक हुआ है, यहाँ पे आके कर दें ओके। ओके प्रेस कर दें, ये देखें शीट 5। अब ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया क्योंकि हमने पिछली वाली पे इंसर्ट कर दिया था। मैं इसको ऑर्डर अगर ठीक करना है, इसको करें ड्रैग एंड ड्रॉप से होगा बेटा ये। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्लास 6 के जो लेक्चर लिया उसमें समझाया था, आप उससे हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने अब देखें आपको दोनों बता दिया है तरीक़ों से शीट टैब्स को इंसर्ट करना। उसके बाद user can add more tabs as required by using mouse right click menu and selecting the insert option followed by worksheet option। देखें, राइट क्लिक इंसर्ट कर लिया और ये है फॉलोड बाय वर्कशीट ऑप्शन, और बाद में फिर आपने प्रेस कर देना है ओके। अब ये देखिए एक और शीट इंसर्ट हो गई है। उसके बाद बेटा यूजर कैन आल्सो चेंज द टैब्स नेम टू इजीली आइडेंटिफाई द डेटा एंटर्ड इन द शीट यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। अब हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं शीट टैब को। किस तरह? देखें ज़रा, मैं फर्ज करें शीट 1 पे मैंने लिखे हुए हैं इवन नंबर्स, मैं इसको रीनेम करता हूँ इवन नंबर से। शीट 1 पे आपने करना है इसको सिलेक्ट, ये एक्टिव बन जाएगी आपकी। इसको आपने करना है राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक किया आपके पास ऑप्शन आ रही होगी बेटा 3rd पे, देखें रीनेम, इस पे जाके आप करें क्लिक। किस पे करना है? रीनेम। क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये ब्लैक सा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब मैं नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम करते हैं टाइप हम इवन नंबर्स और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ये देखिए अभी शीट का नाम क्या बन गया? शीट 1 का इवन नंबर्स। अब हम शीट 2 का नाम भी चेंज करते हैं। दोबारा देखें, राइट क्लिक रीनेम, इसको देते हैं बेटा हम ऑड नंबर्स, क्योंकि मैंने यहाँ ऑड नंबर्स लिखे थे। ठीक है, इसको यू को स्मॉल करें और एंटर प्रेस कर दें। इस तरह बेटा आप शीट टैब्स को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बुक में मेरा ख्याल है टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन बस एक बार देख लें, नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक हैं, और साथ साथ बुक पे उसके आंसर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फार्मूला बार इन एक्सेल। फार्मूला बार में वापस लेके जा रहा हूँ आपको ताकि आप बुक से सामने देख भी लें। ये बेटा आपने फर्स्ट जो आपकी लाइन है और फर्स्ट 1.5 लाइन यहाँ तक आप लिख सकते हैं, बल्कि आप इजीली तक लिख लें। ठीक है, इजीली तक मैंने लिखा हुआ है जी, इजीली तक आपने लिखना है, और आगे लिखा हुआ है फिगर 3.4 शोज फार्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम बॉक्स इन एक्सेल। नेम बॉक्स डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल, इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द फार्मूला बार एज शोन इन फिगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज document worksheet window in Excel. The document worksheet window contains an Excel workbook that consists of a number of worksheet as shown in figure 3.6. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा होगा क्वेश्चन व्हाट आर शीट टैब्स इन एक्सेल। ठीक है, शीट टैब्स से बनेगा क्वेश्चन
आंसर है इसका शीट टैब्स एज शोन इन फिगर 3.7 आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट टैब्स आर अवेलेबल इन अ वर्कबुक। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, हाउ यूज़र कैन ऐड मोर शीट टैब्स इन एक्सेल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये थर्ड लाइन पे इसका आंसर, यूज़र कैन ऐड मोर टैब्स एज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग माउस राइट क्लिक मेन्यू एंड selecting the insert option followed by worksheet option. Last question बेटा आज का, how user can change, question number 19, how user can change the sheet tabs name in Excel। ये इसके बाद ही इसका आंसर शुरू हो जाता है बेटा, ये आपके पास जो सेकेंड लास्ट लाइन है, user can also change the tabs name to easily identify the data entered in the sheet using right click menu। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा वर्क फॉर डे 4 भी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली और जो नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा एक्सेल इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।